सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, सीता की माता इस प्रकार विलाप करने लगी। उन्होंने कहा कि हंस के बच्चे से मंदराचल पर्वत कैसे उठा सकते हैं। वो रामचंद्र जी को बहुत कोमल समझ रही थी, तो कोई इनको समझाता क्यों नहीं है। तो कोमल एक बहुत चतुर रामचंद्र जी के महत्व को जानने वाली एक सखी थी जो ज्ञानी थी। उसने कोमल वाणी से कहा, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए और उसके आयु की परीक्षा लेनी चाहिए। तेजवान, किसी भी उम्र में व्यक्ति तेजवान हो सकता है। कहाँ कुंभज, कहाँ सिंधु अपारा। वो उदाहरण दे के कह रही हैं, कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त थे और कहाँ अपार समुद्र था, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदित होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। वो सखी सीता की माँ को समझा रही हैं। उन्होंने कहा कि दोहा नंबर 256 में है कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हर हर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्च खर्ब। जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मतवाला गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है और कामदेव के फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दो। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। वो सखी उनको समझा रही कि कामदेव भी है जो फूलों का धनुष बाण लेकर समस्त संसार को अपने वश में किया हुआ है, तो किसी को छोटा समझ करके इस प्रकार आप दुखित मत होइए। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। थोड़ा सा उन्हें विश्वास हुआ कि तेजस्वी लोगों की आयु का नहीं निर्धारण करना चाहिए किसी भी आयु में। जब उसने उदाहरण देके उनको समझाया तो उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता की विनती कर रही हैं। आप देखिए, माता सीता भयभीत होकर के जहाँ लेकर के सब व्याकुल हुई हैं। मन ही मन नाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। हे, वो व्याकुल होकर के मन ही मन मना रही है कि महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर प्रसन्न करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। अब देखिए, माता शिव जी का धनुष था, शिव जी ने उनके भार को हर लिया, जैसे वो भी हर लेते हैं उसी प्रकार भार को हर लिया। गणनायक वरदायक देवा आजु लगे किन्हु तू सेवा। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही से के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। ये माता सीता की विनती थी कि धनुष का भार हल्का हो जाए, श्री रामचंद्र जी आसानी से उसको तोड़ सके और जनक